अंता उपचुनाव के रण पर बड़ी खबर आई है सामने, जहां अंता उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। 27 अक्टूबर तक का नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी के बागी नेता रामपाल मेघवाल ने भी नामांकन भर दिया है। तो अंता उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म। 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी और लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम वो आ जाएंगे। अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों बीजेपी के बागी नेता रामपाल मेघवाल ने नामांकन भर दिया है। अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों ने भर दिया है नामांकन और बीजेपी के बागी नेता ने भी नामांकन भर दिया है। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश, जरा बताइए कि नामांकन अब दाखिल कर लिया गया है और अभी तक यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला बढ़ता ही नज़र आ रहा है। राजेश मीणा जी की भी एंट्री हो चुकी है इसमें, तो अब क्या लग रहा है, मतलब इनके एंट्री के बाद क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है? जी बिल्कुल, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 21 अक्टूबर को पूर्ण हो चुकी है। तो वहीं कल 23 अक्टूबर को जो नामांकन उनकी जांच की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय होगा। साथ ही 11 नवंबर को मतदान होना है और जो प्रत्याशी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है, वही दिवाली से इसके पश्चात जो प्रत्याशी उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बता देता हूँ, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोहरपाल सुमन, तो वहीं जो कांग्रेस से बागी हुए थे नरेश मीणा वो निर्दलीय, तो भाजपा से बागी हुए रामपाल मेघवाल जो बाराटू से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि जो 27 अक्टूबर आएगी उसके पहले कौन नामांकन लेता है, वापस लेता है और कौन कौन जो प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। वही साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम इस वक्त अंता विधानसभा के कोयला जो कस्बा है वहां पर मौजूद है और कुछ लोग हैं जिनसे अपनी राय ले लेते हैं कि क्या रहेगा और कौन सा प्रत्याशी और कौन सा विकास इनको देखने की जरूरत रहेगी। जी, आगामी समय में चुनाव में 4 तारीख को आप मतदान करेंगे, क्या क्या विकास की दरकार है आप लोगों को? भाई, जो कोयला में जो विकास हुआ है वो तो दोनों पार्टियों ने बराबर किया, तो इस बार कोयला में मतलब और पार्टी का चलो, और भी लोग हैं जानते हैं, दुकानदार उनसे जानते। जी बताइए, अब आपको कौन सा प्रत्याशी चाहिए और बताइए आप, जोर से बोलिए। बीजेपी के आपको विकास की क्या दरकार है? तो यहाँ वगैरह ये क्या बिल्कुल, और लोग भी जुड़े उनसे जानते। जी, अब चुनाव है 11 नवंबर को, कौन सा आप कैंडिडेट चुनना पसंद करेंगे? जी बताइए, क्या विकास चाहिए आपको यहाँ? कौन कौन सा? रोड देख लो आप, 12 से रोड तक का। जी बताइए, कौन सा विधायक चुनेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं। जी, कौन कौन सा विकास चाहिए आपको कोयला में? कौन क्या कमी आपकी है? बराबर अभी तक किसी ने विकास नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है। तो पहले के पूर्व नेता रह चुके हैं, इनके बराबर तो अभी तक भैया जी के बराबर टक्कर में कोई नहीं। बाकी आने वाला कोई है तो उसका हम कुछ बता नहीं सकते, पर अभी तक का जो 2025 तक का चल रहा है माहौल, इसमें भैया जी के बराबर टक्कर में अभी तक 12 में कोई नहीं। बिल्कुल, बताइए आप कौन सा विधायक चुनेंगे, क्या है आपकी मांग और क्या क्या विकास होना चाहिए अब आपके गाँव में? तो रामपाल जी को चुनेंगे यार, नौजवान है। अच्छा, ये अच्छा को चुनेंगे तो नौजवान है। अच्छा, और वैसे भी कोयला में 1 करोड़ रुपए का काम प्रभु लाल ने किया है, तो जनता ने। अच्छा, तो कौन कौन से विकास होने आपके यहाँ वो बाकी रह गए? बहुत विकास है अभी तो भैया जी के बराबर भी तक किसने विकास, वो पशुशाला खोलने की बात करी वो भी रह गया, और ये जो जितने भी हमें बात है। बिल्कुल, आप कौन सा विधायक चुनना पसंद करेंगे अब आपके
कि गौशाला का अभी तक निर्माण नहीं हुआ हाँ, है। हाँ। पाया जी ने 2023 के पहले गौशाला का अपनी खुद की जेब से, निजी जेब से जमीन खरीद के पास करवा दी थी। 2 साल इनका कार्यकाल रहा, 2 साल में इन्होंने क्या विकास करवाया है? नरेश मीणा भी मैदान में, वो भी कांग्रेस के, मीणा समाज बता नहीं सकते। देखो हमारे तो जो पार्टी है, हमारे उसके प्रति बता सकते हैं। इनकी 2 साल सत्ता में सरकार, इन्होंने क्या विकास करवाया है? क्या लग रहा है, वो मुकाबला लग रहा है या क्या? तो एक तरफा मुकाबला बता रहे हैं कि एक तरफा जनता मांगरोल की जनता बताती है। आगामी चुनाव है, मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? कुछ दिलचस्प होने वाला है, क्या रहेगा मुकाबला? दोनों पार्टियों का है, बीजेपी से मोरपाल जी और कांग्रेस से प्रमोद जी पाया। अच्छा, हमें तो ऐसी आशा है कि पाया जी आसानी से जीत नहीं जैसे कि मान लीजिए नरेश मीणा भी कांग्रेस से भागे, इधर बीजेपी से नरेश मीणा का यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऐसा लग ही नहीं रहा नरेश मीणा का कुछ गांव में हो सकता है। और पाया जी के जहाँ तक बात करें तो हमारे गांव के लिए तहसील खोली, CHP कराया, पूरा गौशाला हुई, बावड़ी पे गौशाला, पशु चिकित्सालय, सारा सब चीज। काका जी कहाँ के हो? हाँ, वोट दोगे 11 तारीख को? दे देगा ना? हाँ, कैसा वोट देना, कैसा आदमी चाहिए आपको विधायक? पाया जी जाओ और पहुंचाओ। नरेश मीणा भी खड़ा हुआ है। नरेश मीणा का पोतरा भी कोई ना, तो बीजेपी से रामपाल जी खड़े हुए, बीजेपी से बाकी होके। हाँ बताइए। जी चुनाव लड़ने का तो आप ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं मान रहे, फिर एक रामपाल का तो फिर बीजेपी कांग्रेस से टक्कर तो मानते हैं भाई, एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं।